अयोध्या कांड में हम लोग 15वां दोहा तक पढ़े। माता कैकेयी जो राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक मंथरा आती है और वह जो है अपने कपट के बल पर सारा खेल पलट देती है। और जो राज्याभिषेक, जो राम राज्य कल सुबह आने वाला था, वो एक व्यक्ति की कुटिलता से 14 वर्ष के लिए पीछे चला जाता है। हम लोग पढ़े थे पिछली बार की भरत शपथ तो सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाव, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। कैकेयी कहती है मंत्रा से, पहले तो कहती है तू ये सब बोलेगी तो जीभ कबार लेंगे। फिर जो है वो कहती है कि देख मंत्रा, आप अभी जो है ना, ये हर्ष का विषय है कि कल राजगद्दी मिलने वाली है राम को, तो भरत शपथ तो ही सत्य कहो, भरत का शपथ सौगंध तुम्हें देती हूं कि सत्य कहूं, सच कहो, परिहरि कपट दुराव, कपट और दुराव को हटा करके तुम जो है ना वो सत्य कहो कि हर्ष समय विस्मय करसी, ये हर्ष का समय है, इसमें तुम्हें विस्मय किस बात का, तुम्हें दुख किस बात का, और कारण मुझे सुनाओ, कारण क्या है वो मुझे बताओ। तो मंथरा कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी, हो रहे जोग कपालु अभागा, भले कहत दुख रहु रे ही लागा। कहते एक ही बार आस कह सब पूजी, कहते बताओ कारण क्या है बताओ। तो मंत्रा कहती है कि एक बार तो हम बोले थे तो मेरा तो सब कार्य पूर्ण हो गया, अब कछु कहब जीभ करी दूजी, अब दूसरा जीव हो तब तो कहें, अभी तो आपने कहा जीभ काट लूंगी, तो उस जीव से कैसे बोले, आपको दूसरा जीव होगा तब बोलेंगे ना। फोरे जोग कपार अभागा, यह जो अभागा कपार है तो फोड़ने योग्य है, भले वो कहा तो दुख राउ लगा, और भला कहता हूं तो आपको दुख लगता है ना, ये कपार तो फोड़ने लायक है भाई, अच्छा बात कहूंगी तो आपको दुख लगेगा, तो काहे बोले भाई दूसरा जीव हो नहीं है, एक के वो जीव है भगवान दिया है। इस तरह से मंत्रा बोलती है, और कहीं झूठ पूरी बात बनाई, हे प्रिय तुम ही करहूं मैं माई, हम कभी अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। मंथरा कहती है कि कहीं झूठ पूरी बात बनाई, जो झूठ और सच बात बना के कहते हैं हे प्रिय तुम ही करहूं मैं माई, तुमको वही प्रिय लगते हैं, जो झूठ और सच बोलते हैं वही तुमको प्रिय लगते हैं। हम हूं कहब अब ठकुर सुहाती, अब हम भी वही कहेंगे जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, ठकुर सुहाती मैंने जो आपको अच्छा लगे, हम वही बात हम कहेंगे, और नहीं तो मौन रहब दिन राती, और नहीं तो दिन और रात में मौन रहूंगी। ट्रेन में सफर तो सब किए होंगे, कुछ आदमी बोलेगा पॉकेट मारों से सावधान, और समझ लीजिए वही पॉकेट मार है, लेकिन वो बोल रहा है पॉकेट मारों से सावधान। तो यहाँ भी देखिए मंत्रा क्या कहती है कि भाई आपको तो वही अच्छा लगता है ना जो झूठ सच बात बना के बोलता है, हम तो है सो, हम तो आपको कुछ भी कहेंगे तो आपको तो बुरा लगेगा, तो हम वही कहेंगे जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, ठाकुर सुहाती जो आपको अच्छा लगे वही हम भी कहेंगे, न तो हम भी मौन रहेंगे चुपचाप दिन रात। करी करूप विधि परवश किन्हा, बाबा सोलुनिय लय सो दिन्हा, कौन पहो हम ही कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। कहती है कि करी रूप विधि परवश किन्हा, मुझे बदरूप बना करके, बेरूप बना करके हमको ब्रह्मा ने दूसरे के वश में कर दिया। अब बाबा सो लुनिया, जो मैंने बोया सो मैं ले रही हूँ, और लहिया सो दिन्हा, मैं वही ले रही हूँ जो मैंने दिया, जो मैंने बोया वो काट रही हूँ, और जो मैंने दिया वो ले रही हूँ। कौन नृप होई हमहु कहानी, कोई राजा हो जाए हमको क्या दिक्कत है भाई, है। और चेरी छाड़ अब होब की रानी, जो मैं चेरी हूँ, मैं नौकरानी हूँ, तो इसको छोड़ के अब हम रानी हो जाएंगे का, कोई राजा हो हमको क्या दिक्कत है। इस तरह से वो मंत्रा
कैकेयी को किस तरह से मति फेर करती है वो देखिए। कैसे लोग अच्छे बुद्धि वाले को भी मिनट में भ्रष्ट कर देते हैं। ये देखिए रामचरितमानस यहाँ हमको यही सिखा रहा है कि जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाय तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारे, क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी। कहती है ना कि जारे जोग स्वभाव हमारा, मेरा जो स्वभाव है वो जारने के योग्य है, जलाने के योग्य है। अनभल देख ही न जाई तुम्हारा। अब देखिए तुम्हारा क्या कहती है, इतना देर तो बड़ा बोल दी कि भाई मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, चलो हम चुप रहेंगे, ये करेंगे, कुछ न बोलेंगे। फिर क्या कहती है, तुम्हारा अनभल हमसे देखा नहीं जाता। अनभल मने भला नहीं हो, तुम्हारी हानि हमसे देखी नहीं जाती। ताते कछुक बात अनुसारी, इसलिए मैं कुछ बात कही थी। क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी, लेकिन आप क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे भलाई की बात हम तुम्हारे सामने कर दी। समझ रहे ना बात को? कैसे भाई तुम्हारा भलाई का बात हम कर दे, इसके लिए हमको क्षमा कर दो। तो अगला तो कहबे करेगा, ये लगता है यही मेरा जो है असली हितैषी है। अगूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुधिरानी, सुरमाया बस बैरी नहीं, सुहृद जानी पतियानी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते गूढ़ कपट प्रिय वचन, गूढ़ कपट से भरा हुआ और प्रेम से सना हुआ वचन, गूढ़ वचन प्रेम से सना हुआ और कपट से भरा हुआ, सुनती अधर बुधिरानी, इस अस्थिर बुद्धि वाली रानी ने सुनी। और क्या कहती है, सुर माया बस बैर नहीं, सुहृद जानी पतियानी। कहते हैं कि सुर माया माने देवताओं की माया की वजह से बैरिन को भी वो मित्र समझ ली, बैरिन को भी वो अपना समझ ली और जानी पतियानी माने उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। असादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसिमति फिरी अहई जसी भावे, रहस्य चेरी घात जन पावे। कहते सादर पुनि पुनि पूछती वही। अब कहती है मैं तो नहीं कुछ बोलूंगी भाई, जो बोली उसे क्षमा कर दो। तो अब क्या करती है, कह भाई ना बोलो ना तुम बोलो ना, तुम तो बहुत अच्छा बोल रही थी, तुम बोलो ना। उसको बार बार अब बोल रही है कि तुम बोलो ना। वो कहते ना हम ना बोलेंगे, अरे बोलो ना हम ना बोलेंगे। यही है कि सादर पुनि पुनि पूछत वही बात बार बार पूछती है। और सबरी गान मृगी जनु मोहि, सबरी माने जो हिलनी होती है ना, जो हाथ में तीर धनुष रख के और गीत गाती है, तो कहती है सबरी गान मृगी जनु मोहि। भिलनी के गीत से जैसे मृग मोहित होकर के उसके पास चला जाए। मृग को नहीं पता है कि इस सुंदर गीत के पीछे एक तीर भी रखा हुआ है। तो सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मति फिरी अहि जसी भाभी। वैसे ही उनकी मति फिर गई, जैसी भव्यता थी, जैसी होनहार थी, वैसी उसकी मति फिर गई। और रहसी चेरी घात जनुबाबी फाबी, मतलब दासी जो है ना, घात लगा के बैठी थी। वो जब समझ गई कि अब ये मेरे वश में आ गई है, तो बड़ा हर्षित होती है, बड़ी खुश हो जाती है। और तुम पूछो मैं कहत डराऊं, घरे मोर घर पोरी नाऊ, सज प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अबध साढ़ साती तब बोली। अब कहती है कि भाई तुम बार पूछ रही हो, लेकिन हम बोलते हुए डरा रहे हैं। फिर कहती ना बोलो मत डराओ। तो कहती ना भाई हम तो डरा रहे हैं, तुम पूछती हो तो मैं डरा रहा, तू हमको फिर घर फोड़ी का नाम दे दोगी, कहोगी कि धरे हूँ मोर घर फोड़ी ना हो, फिर मेरे को कहोगी घर फोड़ने का काम करती है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। फिर पूछती है तो कहती है कि सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली। कहते हैं बहुत तरह से गढ़ करके, छोल करके और खूब विश्वास में उनको जमा करके अवध साढ़ साती तब बोली। जैसे साढ़े साती आती है, एक ग्रह होता है
पंडित जी अच्छे से बताएंगे। तो जैसे साढ़े साती किसी के ऊपर आ जाए तो उसी तरह से अवध के ऊपर की यह जो साढ़े साती जो मंत्रा है वह बोलती है कि प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपि हुई फिरीते। कहते हैं कि प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, हे रानी तुमने राम और सीता को बहुत कहा कि मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, तुमने अपना प्रिय कहा, लेकिन राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, राम को तुम प्रिय हो यह बात सच्ची है, रहा प्रथम अब ते दिन बीते। परंतु यह राम तुमको प्यारे हैं, राम भी तुमको प्रेम करते हैं, बात सच है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, वो प्रथम में था, अब वो दिन बीत गया, समय फिरे रिपु होई पीड़िते, और समय अब फिर गया है, जो दुश्मन है ना वही समय आने पर मित्र हो जाते हैं, और मित्र जो है ना वो शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधऊ करी उपाय बरबारी। भानु कमल कुल पोषण हारा, भानु मतलब सूर्य, कमल कुल पोषण हारा, कमल के पूरे कुल को कौन पोषित करता है? तो सूर्य, सूर्य से ही कमल पोषित होता है, खिलता है। और बिनु जल जारी जरई सोई छारा, लेकिन अगर उस तालाब में जिसमें कमल है उसमें अगर जल नहीं है तो फिर वही सूर्य उसको जला के और छार कर देता है। देखिए कैसे उसको अपने बातों के जाल में ले रही है कि कमल को ऐसे सूर्य पोषित करता है, लेकिन अगर जल नहीं हो तो क्या करता है? वही सूर्य उस कमल को जलाकर राख कर देता है। कहती है कि जरी तुम्हारी चह सबती उखारी, अब कहती है ना कि जरी तुम्हारी, जो तुम्हारी जड़ है ना, जरी तुम्हारी चह सबती उखारी, सबती माने सौतिन, जो तुम्हारी सौतन है ना वो तुम्हारे जड़ को ही उखाड़ देना चाहती है। रूधहु करी उपाय बरबारी, और इसलिए उसको रूंधो, तुम अपना बाड़ी लगाओ और इससे अपने आप को बचाओ। सौती तुमको उखाड़ना चाहती है, तुम उसको रूधो, वहां जो है ना बाड़ लगा करके रूधहु करी उपाय बरबारी, बारी लगा करके कोई उपाय करो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस राजा नहु राव, मन मलिन मुह मीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव, सियावर रामचंद्र की हनुमान की। कहते हैं तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, तुमको जो है ना अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है, सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, और राजा को तुम अपने वश में जानती हो। तुम ही न सोच सुहाग बल, तुमको अपने सुहाग का बल का सोच नहीं है। निज बस जानहु राव, तुम अपने बस में राजा को जानती हो। मन मलिन मुंह मीठ नृपा, मुंह पे राजा मीठे हैं लेकिन मन से राजा बड़ी मलिन है। राउर सरल स्वभाव, और तुम्हारा तो स्वभाव बहुत ही सरल है, तुम तो बड़ी सरल हो, तुम तो बड़ी सीधी हो, तुमको ये सब क्या समझ में आएगा? राउर खाली मुंह पे मीठा है, अब पीठ में जो है ना वो बहुत खराब आदमी है। चतुर गंभीर राम महतारे, बीच उपाय निज बात सवारे, पठे भरत भूप न नियोरे, राम मात मत जानब रौरे। कहते हैं कि चतुर गंभीर राम महतारी, तुम तो बड़ी सीधी सादी हो कैकेयी, लेकिन राम की जो महतारी है ना वो बड़ी चतुर है और बड़ी गंभीर है। वो गंभीर इतनी है कि कोई बात का था उसको कोई नहीं पाता। अब बीच उपाय निज बात सवारी, और जैसे ही मौका मिला अपनी बात को सवार ली। अब पठे भरत भूप न नियोरे, भरत को कहां भेज दिया?
ननिहाल भेज दिया। और राम माँ तू मत जानब रौरे, कहते हैं कि और उसके बाद उसमें आप बस राम की माता का सलाह ही समझिए। राजा जो बोले थे ना कि इसको नानी घर भेज दो, तो ये राजा नहीं बोले थे, ये जो है ना राम की जो माता है ना उसी का सलाह से उसको नानी घर भेजा गया। समझ लो बात को। असेव ही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के, साल तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सेव ही सकट सब ही मोहिनी के, जितना भी सौतीन है ना वो तो हमको सब बहुत अच्छे से सेवा करती है। और गर्वित भरत मातु बल पी के, लेकिन जो भरत की माता है ना वो बड़ी गर्व में रहती है। गर्वित भरत मातु, भरत की जो माता है वो बहुत गर्व में रहती है। और बल पी के मतलब राजा के बल से, बल पी के मैंने अपने पी के बल से वो बड़ी गर्वित रहती। बाकी तो सब सेवा करती है, लेकिन तुम बड़ी गर्व में रहती हो। और सालु तुम्हार कौशल ही माई, और कहते हैं ना कि तुम कौशल्या को बड़ी खटकती हो। और चतुर कपट नहीं होई जनाई, और हृदय का अतः उनके हृदय का भाव जो चतुरता जो है, उनकी जो कपटता है वो तुमको नहीं दिखता है। तो राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवति स्वभाव सकल नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राम ही तुम पर प्रेम विषेखी, राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। और सवति स्वभाव सकई नहीं देखी, लेकिन सौत का तो स्वभाव होता है कि अगर उसका पति दूसरे सौत से ज्यादा प्रेम करता है तो देखा नहीं जाता है। कहते राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, राजा का तुम पर प्रेम विशेष है। और सवति स्वभाव सकई नहीं देखी, सौत का स्वभाव है वो नहीं देख पा रही है इसको। और रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, प्रपंच रच के छल कपट करके उसने जो है ना भूप को अपना लिया है, राजा को अपना लिया है। और राम तिलक हित लगन धराई, और राम का जो राज तिलक हो, बैठ जाओ, राम के राज तिलक के लिए वो जो है ना दिन धरा लगन धरा दिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठनी का, आगिली बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फलोही। कहते हैं कि यह कुल उचित राम कहूँ टीका, यह तो कुल में उचित है, बड़ा है तो राम को टीका पड़ेगा, राम को राजाभिषेक होगा। और सब ही सोहाई मोहि सुठनी का, और सबको यह बात अच्छी सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। राम का राजाभिषेक हो ये मुझको भी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए कितना झूठ बोल रही है, आजिल बात समझ डर मोही, लेकिन राम का राजाभिषेक हो हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आगे का जो बात है ना उसको जब हम समझते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है कि देव देव फिर सो फल वही, देव पलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। मेरे मन में जो डर है ना वह फल जो है ना वो दैव जो है ना कौशल्या को ही दे दे। आगे जो होने वाला है कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हे सिप कपट प्रबोध, कहसी कथा सत सैवती कै, जहि विधि बाढ़ विरोध, सियावर रामचंद्र की रची पची कोटिक कुटिलपन। कोटि माने करोड़ों नहीं होता है, कोटि का मतलब अनेक भी होता है, कोटि अनेक, और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो रची पची कोटिक कुटिलपना, कई प्रकार के कुटिलपन को रच करके, और किन्हे सी कपट प्रबोध, कपट प्रबोध, प्रबोध माने भाषण, प्रबोध माने बोलना, कपट रूपी बोली जो है ना उसके सामने रखती है।
कहसी कथा सत सैवती के, सैकड़ों जो है ना सौतन की कथा कैकेयी को सुनाती है। क्यों सुनाती है? जेहि विधि बाढ़ है विरोध, जिससे कि विरोध जो है ना कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा के बीच में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था, लेकिन इस प्रेम में विरोध कैसे बढ़े इसके लिए जो है ना वो बहुत प्रकार के कपट भरी बात उनको कहती है और सैकड़ों सौतन की कथा उसको सुनाती है। देखो उसको ये हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इस तरह की। अभावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुण्य शपथ देवाई, का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। कहते हैं ना कि भावी वश प्रतीति उर आई, भावी वश जो है ना, भाग्य के वश जो है ना, इस तरह का भाव प्रतीति जो है ना उसको भी दिखने लगा, कौशल कैकेयी को भी दिखने लगा। अब पूछ रानी पुण्य शपथ देवाई, रानी फिर जो है सौगंध लगा के पूछती है, हाँ हाँ और बोलो ना, और क्या होगा, और बोलो ना। तो कहती है मंत्रा, क्या कहती है कि का पूछो तुम अबहु न जाना, तुम अभी नहीं समझ गई, अब क्या पूछती हो? अरे हित अनहित पशु, निज हित अनहित पशु पहचाना, अपना हित और अनहित तो पशु भी पहचान लेते हैं, और तुम अभी भी हमसे पूछ रही हो। भय पाकु दिन सहज समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो, खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। कहते हैं कि भयउ पाकु दिन सजत समाजो, भयउ पाकु, पाकु मतलब पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो कहती है कि भयउ पाकु दिन सजत समाजो, इस समाज सज रहा है 15 दिन से है, और तुम पाई सुधि मोहि सनाजो, लेकिन तुमको समाचार मुझसे यहां मिला है। और सोचो 15 दिन से बात हो रहा है, तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको हम बता रहे हैं। अखाई पहिरी राज तुम्हारे, तुम्हारे राज्य में ही हम खाते हैं, तुम्हारे राज्य में ही हम पहनते हैं, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, इसलिए सत्य कहने में हमको कोई दोष नहीं है। और जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देह हम ही सजाई, राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत बीज विधि भयऊ। कहते जो असत्य कछु कहब बनाई, जो तो झूठा, और अगर कुछ बात हम बना के बोले तो विधि दे ही हम ही सजाई, तो हमको ब्रह्मा जी सजा दे। और राम ही तिलक काल जो भयऊ, यदि कल राम का तिलक हो जाता है तो तुम कहूँ विपत्ति बीज विधु बहू बयऊ, तो विधि ब्रह्मा तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो देंगे हैं। और रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी, जौ सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाई। रेख खिंचाई कहूँ बल भाखी, मैं पूरे बल से रेखा खींच करके कहती हूँ कि भामिनी भयऊ दूध कई माखी, तुम जो है ना जैसे दूध में मक्खी होती है ना, तुम वैसी हो गई हो। अब तुमको जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे तुमको फेंक दिया जाएगा। और जौ सुत सहित करऊं सेवकाई, यदि बेटा के साथ तुम नौकरानी बनोगी, सेवकाई करोगी, तो घर रहूं न आन उपाई, तब इस घर में रहोगी, तो और कोई उपाय नहीं है। देखिए कैसे मंत्रा जो है ना वो जाल फेंक रही है। और कद्रु विनत ही दीन दुखु, तुम ही को सिला देव, भरत बंद गृह से हई, लखन राम के नेव, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कहते हैं कि कद्रु विनत ही दिन दुख, एक कद्रु नाम की
कोई महिला होगी जो बिनत ही तिन्ह दुखा, और एक विनीता नाम की होगी जो दोनों आपस में सौतन होगी, उसको दुख दिया होगा। तो उसी तरह से कहते जैसे कद्रू जो है ना को विनीता ने कैसे दुख दिया था, तुम ही कौशल्या देव, तुमको वैसे ही कौशल्या देगी। अब भरत बंदी गृह से ही है, भरत जो है ना वो कारागार में होंगे, और लखन राम के नेब, राम का जो नायाब हीरा होगा ना वो कौन होगा, लक्ष्मण होगा। अब भरत कहाँ होगा, बंदी गृह में होगा। समझ लो बात को। कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी, तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कह सुता सुनत कटुबानी, जब कैकेयी जो है ना वो कटुबानी को सुनती है तो कहीं न सके कछु सहम सुखानी, वो सहम के सूख गई, कुछ कह नहीं पाई। तन पसेउ कदली जिमि कापी, तन पसेउ, तन में पसीना आ गया, और जैसे केला कांपता है ना केला का वृक्ष, वैसे वो कांपने लगी। कुबरी दसन जीभ तब चापी, कुबरी जो है ना जो कैकेयी थी ना, मंथरा जो थी ना, वो उसको लगा कि कहीं कुछ हो न जाए, ये तो कांपने लगी, तो अपना जीभ वो चापती है, लगता है ज्यादा बोल रहे हैं क्या, ऐसा करके वो अपने जीभ को चापती है, मुंह को रोक लेती है। और उसके बाद क्या बोलती है कि कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि शिरानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। कहते हैं कहीं कहीं कोटिक कपट कराली, बहुत प्रकार की कहानियां कह कह करके, और कहती है धीरज धरबहु पर प्रबोध सी रानी, जब वो कांपने लगी तो उसको धीरज धराती है कि रानी धीरज धरो, धीरज धरो। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, करम कैकेयी का भाग्य फिर गया, और जो कुचाली है, जो कुमार्ग पर चलने वाली है, वो उसको प्रिय लगने लगी। अब बकही सराही मानी मराली, और जैसे बगुली को हंस मानकर कोई सराहना करने लगे, वैसे ही मंथरा का सराहना कैकेयी करने लगी। सुन मंथरा बात फिर तोरी, दाहिनी आँख नित फर कहीं मोरी, दिन प्रति देखऊं राशि कुछ सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कहते हे मंथरा सुनो, अब जो मंथरा उसको कैकेयी को कभी प्रिय नहीं होनी चाहिए, वो प्रिय लगने लगी, तो मंथरा को बोलती है हे मंथरा सुनो कि तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, बात पूरी तोरी, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। दाहिनी आंख नित फरक ही मोरी, दाहिनी आंख जो है ना वो रोज मेरा फरक रहा है, और दिन प्रति देखूं रात को सपने, रोज जो है ना मैं कुछ सपना देखती हूँ, और कहे उन तो ही मोह ही बस अपने, लेकिन मोह के वश में मैं तुमको नहीं बोलती हूँ। देखिए अब कैकेयी को सपना भी आने लगा, जैसा बात है कभी नहीं देखती थी, लेकिन उसकी बात से उसको हर छोटी छोटी चीज जो है ना अब उसी से जुड़ी हुई नजर आने लगी। अकाह करो सखी सूद सुभाओ, दाहिने बाम न जाने उकाऊ। कहते हैं कि काह करो सखी सूद सुभाऊ, हे सखी, मंथरा को सखी बोल रही है, मंथरा को सखी बोल रही है। दुर्भाग्य कैसा हो गया सोचिए, कहती है हे सखी का करो सखी शुद्ध स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है ना बिल्कुल शुद्ध है, और दाहिन बाम न जानो काऊ, मैं दाया और बाया कुछ करना नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी अनभल का हुक किन्ह, यही अध एक ही बार मोही, दह दुसह दुख दिन सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कहते हैं कि अपने चलत न आज लगी अनभल काहू किन्न, अपने चलते जहां तक मेरा बस चला, अनभल काहू न किन्न, मैंने किसी का भी अनभल मैंने बुरा नहीं किया। यही अध एक ही बार मोही,
दाई है दुसह दिख दिन, दुसह दुख दिन, मने फिर जाने किस पाप के वजह से ऐसा दुसह दुख जो है ना वो हमको मिला है। इस तरह का भाव जो है ना वो कैकेयी के मन में आ जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी।